हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये एग्जैक्ट लेवल है 17,000। तो यहाँ पर हमने 17,387 एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर सेल लिया है। और दोस्तों इसके अंदर जो एस एल लिया जाएगा वो 17,400। ठीक है, 17,400 का ही हम एस एल यहाँ पर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का एस एल नहीं चलेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे सेल देखिए आप लोगों के सामने मैंने 17,387। दोस्तों जैसा कि आज मार्केट पूरा का पूरा नीचे गया और मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर नीचे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं, 260, 250, 200, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो मार्केट के अंदर नीचे लोअर लेवल पर आप लोगों को सेल नहीं करना है। हाँ, नीचे आ जाता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा मैंने बोला था। तो अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट अपर एंड के ऊपर हैं और हाँ, यहाँ से दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 13 पॉइंट का है यहाँ से। ठीक है, सिर्फ 13 पॉइंट का। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो जोन बनाया है मैंने वो क्यों बनाया है, वो सब भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और एग्जैक्ट दोस्तों जोन टू जोन ही मार्केट चलता है। आज मार्केट के अंदर जो हुआ ये पूरा का पूरा कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट के अंदर यही सब कुछ होना है। ठीक है, पर यह भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट में इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर वीकनेस है, कि वो बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है और ऊपर रेजिस्टेंस भी है। तो 17,400 का लेवल अगर दोस्तों बाई चांस, क्योंकि हमने सिर्फ 13 पॉइंट को यहां पर लिया है, ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था बिल्कुल इस लेवल के आने का और मैंने तुरंत आप लोगों के लिए यहां पर बताया कि मार्केट के अंदर लेवल यही इंपॉर्टेंट है बस सेल के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम देखें तो सिर्फ 13 जो सॉरी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखें तो वो सिर्फ 13 पॉइंट का ही रह जाता है। तो आप देखें कि यहाँ से इस पॉइंट से ही एग्जैक्टली जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया और 20 पॉइंट्स हमें बहुत फास्ट मिल गए। दोस्तों ये जो एग्जैक्ट लेवल के ऊपर बनाने की जो अ, मतलब सेल या बाय करने की जो टेक्निक है, यही बहुत, अगर आपने यहाँ पे सेल लिया होगा तो आपको यहाँ पे पैनिक आएगा, इस तरीके से होता है। पर आप अगर एग्जैक्ट जगह पर सही ढंग से अपनी पोजीशन लेते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो जो होता है दोस्तों वो उतना ही कम हो जाता है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों लास्ट टाइम ये लेवल जो था बहुत रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट नीचे चला गया था। ये कारण नहीं है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर ये जोन बनाया है। तो आप अगर चाहें तो ये तो 3 मिनट का चार्ट है सिर्फ, अगर आप चाहें, और मैंने ये लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझा रखा है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही 17,350 के नीचे निफ्टी जाएगा वो फिर से स्पीड से नीचे आने की कोशिश करेगा। स्पीड का तो मैं नहीं कहता हूं, पर वो नीचे आने की कोशिश करेगा। आप यहां पर बस इतना देखिए कि अगर देखिए 357 कुछ का लो अभी लगा है इसने, तो हम 30 पॉइंट दोस्तों सिर्फ 13 पॉइंट का एसएल और मिनटों में ही, और अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। जैसा मैंने बोला है आप लोगों को कि मार्केट का रुझान साइडवेज में है। ये बिल्कुल मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है जैसे जब जहां पर ज़्यादा सेलर्स हो जाते हैं। किसी ने दोस्तों कल कमेंट बॉक्स के अंदर एक मैसेज भी लिखा था कि मार्केट पुट सेलर्स को पैसा कमा करके नहीं देगी। वो मैसेज रियली में दोस्तों बहुत अच्छा था। और उससे जस्ट पहले मैंने एक मैसेज और भी लिखा था कि जितना नीचे हो सके आप लोग पुट पुट बायर्स को, यहाँ पर पुट बायर्स को पैसा कमा कर नहीं देगी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को तभी उससे पहले एक मैसेज भी लिखा हुआ था कि नीचे जहां भी आए वहां पर आप पुट को सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेंड बिल्कुल अभी साइडवेज जरूर है पर इसको तोड़ना ऊपर की तरफ है। ठीक है,
तो आप लोगों को जब ये मालूम है कि मार्केट को नीचे की तरफ नहीं तोड़ना है, अभी ऊपर की तरफ तोड़ना है, तो कोई अगर इन लेवल्स के नीचे वाले लेवल्स के अंदर अगर पुट को सेल करता है तो उसको असीम प्रॉफिट, अगर आप देखें तो एक पुट जो थी यहाँ पर 100 रुपीज़ 90 रुपीज़ की चल रही थी, अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो वो यहाँ पर करीबन 20 रुपए की हो गई थी। ठीक है, बाइंग में आपको अगर लेंगे सिंगल उसके अंदर तो हो सकता है कि टाइम बीइंग इस तरीके से लगा दे तो आपका प्रॉफिट नहीं हो। तो पुट सेलिंग के अंदर क्या होगा, अब हमें तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कॉल ले लें तो आपको ये तो नहीं पता ना कि ये ब्रेकआउट अभी कर देगा, ठीक है। पर पुट सेल करते हैं तो उससे बेनिफिट एक ये हो जाता है, आपको पता है कि मार्केट को नीचे नहीं आना है, 17,200 भी अगर गलती से दिखाई दे भी गया तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको पुट सेल करेंगे तो बेनिफिट होगा, या फिर फ्यूचर में बाय करके चलेंगे तो आपको बेनिफिट ही होना है, क्योंकि मार्केट तो साइडवेज है पर इसने थोड़ा सा दायरा, जैसा कि मैंने कल बताया भी था आप लोगों को कि इसने 300 से लेकर के थोड़ा सा दायरा इसने बढ़ा दिया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली उसने दायरा को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है। अब दोस्तों लेवल जो है, देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी जस्ट के लिए। अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर जो आज बिल्डअप हुआ है दोस्तों उसके अंदर बड़ी पोजीशंस ऐड हुई हैं लोअर लेवल के ऊपर, करेक्ट। तो यहां पर लोगों को बियरिश बनाने की फिर से कोशिश की जा रही है, जो इस तरीके के फास्ट डाउन साइड आते हैं उसमें बियरिश बनाने की कोशिश की जाती है। अब मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई कॉल बाय करके बैठ जाता है, ठीक है, तो वो या तो यहाँ निकल भी जाएगा तो उसको चलो प्रॉफिट मिल गया, पर अगर वो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती रहती पूरे दिन भर तो उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये इस जोन तक मार्केट आएगी, आपको पता ही हो अभी एकदम से, ठीक है ना। आज की आज लोअर लेवल लगा करके ये तो किसी को पता नहीं था, आपको भी नहीं पता होगा, मेरे को भी पता नहीं था, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मार्केट के अंदर 17,200 नीचे 17,150 17,250 ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन लेवल्स के बारे में। तो इन लेवल्स के ऊपर जो भी पुट सेलिंग की पोजीशन बनाएगा या फ्यूचर्स में अगर बाय लेता है, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है कि प्रीमियम डीके होने का चांस नहीं होता, और पुट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि हमें प्रीमियम डीके का ही बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए यहीं से मार्केट ये यहीं पर ही घूमती रहती और हमने पुट को सेल किया हुआ है और यहीं पर ही घूमते घूमते ये टाइम बिता देती है, 1-2 दिन या बहुत टाइम यहाँ पे बिता देती है, और उसके बाद ये यहीं पर ही बंद हो जाती है, तो भी आपको पुट सेलिंग के अंदर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट नीचे जाना ही नहीं है और मार्केट ऊपर जाता नहीं है। बात को समझिए, मार्केट नीचे जाने वाला है नहीं और मार्केट ऊपर जा नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, पुट सेल जो होता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। हालांकि उसमें मार्जिन जरूर लगता है, पर पुट सेल करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि अगर आपको पुट सेल करना हो तो उसमें ऊपर की तरफ का जो एक पुट है उसको बाय भी कर सकते हैं, जो बहुत छोटा सा 1-2 रुपए का ही सिर्फ मिल रहा होगा, चाहे वो ऊपर ज्यादा मतलब क्या कहते हैं 17,000 का हो, सॉरी 16,800 का पुट हो, या जिस तरीके से भी दूर का जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, आप उसके साथ में वो बाय कर लीजिए और यहाँ पे बड़ी वाले को सेल कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट अगर साइडवेज भी होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि मार्केट को जाना ऊपर है पर ये नहीं मालूम कि कब जाना है, तो उस कंडीशन में आपको उसका पूरा बेनिफिट जो प्रीमियम डीके होगा उसका आपको मिल जाएगा, बशर्ते इसके अंदर आपको जो पुट है जो बाय कर रहे हैं नीचे 16,500 या 16,700 का, उसके अंदर पोजीशन जो है अपनी वो बहुत मतलब लोअर लेवल का होना चाहिए, यानी कि 2 रुपए का या 1 रुपए का, क्योंकि हम उसे सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारा मार्जिन है वो कम लग सके, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी पुट को नेक्ड सेल करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको पूरा मार्जिन फ्यूचर का ही देना पड़ेगा,
तो उससे बचने के लिए उस कंडीशन में आपको सिर्फ 35% ही देना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया। बस ये है कि उसमें 1-2 रुपए का आपका जो दूसरी तरफ कॉल आपने ली हुई है उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस वीडियो के अंदर कितने अच्छे तरीके से एग्जैक्टली लेवल के ऊपर आप देखिए, उस लेवल का ही मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि, और मैंने कल वीडियो के अंदर क्लियर समझाया था दोस्तों आप लोगों को। अगर आपने समझने की कोशिश की हो, पूरा वीडियो देखा हो जिसने, तो उसमें ये बताया था कि मार्केट के अंदर ये जो जोन है, ये एक सेकेंड दोस्तों, ये जो जोन है ये साइड वेज का जोन है। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने ड्रॉ करके बताया था आप लोगों को, इस तरीके से। ठीक है ना, ये जो जोन है ये बहुत अलग तरीके का जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जोन के अंदर रेजिस्टेंस का जोन है ये। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। आप देखिए मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से ही रिएक्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये रिकॉर्डिंग में करके आप लोगों को इम्प्रेस कर रहा हूँ, नहीं, ये सब कुछ मैं कल की वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्टली बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ 17,400 का हमने लिया, जैसा कि मैंने बताया। और अभी आप देख सकते हैं कि 30 पॉइंट के आसपास हमने डायरेक्ट बेनिफिट इसमें से ले लिया है। और अभी देखिए इसके नीचे मार्केट जाएगा तो मार्केट और बुलिश हो, बियरिश होगा थोड़ा, मतलब इंट्राडे के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये रेंज है दोस्तों। ठीक है, पर यहाँ पर जैसे टाइम आप देख रहे हैं कि 2:44 का इस वक्त टाइम है, तो जो भी यहाँ पर बेनिफिट एकदम से अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया है, क्योंकि सेल के लिए मैं कभी ये नहीं कहूँगा आप लोगों को कि भाई आप इस लेवल पर या इस लेवल पर सेल करके बहुत नीचे का टारगेट लेके चलें, ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि मार्केट, जैसे कि अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो उसने 250 का टारगेट भी लिया होगा दिमाग में, तो 250 आया ही नहीं, 200 200 260 से ही भाग गया। तो आपके साथ में हमेशा ये सिचुएशन होती रहेगी। तो इस चीज को समझिएगा दोस्तों। ये वीडियो 2:44 पर बन रहा है और मेरे ख्याल से 3 बजे तक मैं इसके अंदर अपडेट रहूंगा। और जितना मुझे अंदाजा है दोस्तों कि अगर ये मार्केट मुझे नीचे मिल जाता है, जो लग भी रहा है यहाँ से देखते हुए, बशर्ते कि ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे मार्केट जाए, यानी कि यहाँ से जिसने सेल किया वो प्रॉफिट बुक कर ले। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो उस कंडीशन के अंदर तो कल के लिए हम लोग मतलब सेल में तो रहना ही नहीं है दोस्तों, बीटी एसटीबीटी में रहना ही नहीं है। आप लोग यहां से अगर 400 का लेवल ब्रेक करता है तो उस कंडीशन के अंदर मेरे को जो लग रहा है मार्केट कल के दिन बीटीएसटी में ही जाएगा दोस्तों। करेक्ट, यानी कि आप लोगों को ये देखना है कि यहां से 17,350 सपोर्ट लेवल बनता जा रहा है अब। और जैसा मैंने आपको बताया कि बिग प्लेयर्स जो हैं वो अपना बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस अभी कुछ 45 मिनट्स का गेम मोर बचा हुआ है। अगर हम उस चीज को देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए सेलर्स को। किसी ने अगर यहाँ पे सेल किया है, ज्यादा लंबा सेल के बारे में नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आप हमेशा पुट सेल के अंदर फंसेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल किसी ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा था कि पुट वालों को ये कमाने नहीं देगा। तो आप देखिए इस लेवल से जस्ट पहले ही मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ा है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर तो बाई की पोजीशन लूंगा नहीं। ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो मैं यहाँ पे एक बार निकल जाऊंगा 30-35 पॉइंट, जैसे मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को। पर जैसे ही या तो क्लोजिंग टाइम के ऊपर यहां पर मार्केट चल रहा होगा तो मैं बीटीएससी का ट्रेड लेके जाऊंगा। ठीक है, यहां पर इस लाइन से ऊपर, यानी कि 17,350 के जस्ट ऊपर अगर मार्केट क्लोज होने दिखता है मुझे, तो फिर मैं उस कंडीशन के अंदर बीटीएसटी अपने ट्रेड को लेके जाऊंगा। करेक्ट, और अगर मार्केट यहां से नीचे, तो फिर उस कंडीशन के अंदर मैं कोई ट्रेड नहीं लेके जाऊंगा,
क्योंकि मैं सेल करूंगा नहीं, मैं फिर अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा कि कल मार्केट किसी तरीके से नीचे खुल गई तो मुझे बेनिफिट रहेगा, या फिर 400, यानी कि कल मैं 17,450 की बात नहीं कर रहा हूं, 400 टच करेगा तो उस कंडीशन के अंदर मैं फिर बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करूंगा कल सुबह। करेक्ट, क्योंकि कल फिर मार्केट को बुलिश होने के ही चांसेस हैं। और यहां पे अगर मार्केट क्लोजिंग टाइम के ऊपर इस लेवल को होल्ड कर लेता है, जो कि होल्ड करने की कोशिश भी कर रहा है, मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, 350 का लेवल है ये, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, अगर इस लेवल के नीचे, ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो फिर मैं कोई ट्रेड अपना नहीं लूंगा, ऐसा मैंने बोला है। पर ये दोस्तों यहाँ पर किसी ने अगर सेल किया हो तो यहाँ पे निकलना ही बनता है। एग्जैक्ट लेवल दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने दिखाया है, ठीक है। तो ये बाइंग का लेवल है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि हम बहुत नीचे से बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो दो तरीके के ट्रेड बनते हैं दोस्तों, या तो ये मार्केट यहाँ पर इस जगह पर क्लोज ले ले, ठीक है, या फिर 400 को टच कर ले। करेक्ट। अब दो ही चीजें हो सकती हैं दोस्तों, 2:48 का टाइम है कि मार्केट या तो इसके नीचे बंद होगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, 350 के नीचे कोई ट्रेड लेके नहीं जाएंगे, सेल का भी नहीं लेके जाएंगे। करेक्ट। और अगर मार्केट इसके यहां पर जहां पर चल रहा है यहीं पे ही बंद होता हुआ आपको अगर दिखाई देता है 2:25 के आसपास, 3:25 के आसपास, तो आप अपना ट्रेड बीटीएसटी का, मैं अपना ट्रेड बीटीएसटी का लेकर के जाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर चांस रहेगा कि ऊपर 400 को इसको तोड़ के ऊपर जाना है। और फिर कल के दिन ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 17,450 का लेवल मुझे देखने को मिलेगा। और मुझे दोस्तों यहां पर रियली बोलूं तो मुझे पूरे चांसेस अभी भी लग रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के नीचे बंद नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक कैंडल नीचे हल्की सी क्लोज दे करके और फिर ऊपर की तरफ आ जाए, पर मुझे इसके नीचे मार्केट जाता हुआ नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे पर लग रहा है। ऐसे कुछ नहीं होता दोस्तों, हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, इसके नीचे क्लोज होगा तो हम कोई पोजीशन अपनी लेके नहीं जाएंगे, इसके अंदर क्लोज होता है तो हम बीटीएसटी की पोजीशन को अपनी को लेके जाएंगे। करेक्ट। सेल की पोजीशन हमें किसी भी हालत में नहीं लेनी है। अगर इसके नीचे बंद होता है मार्केट तो नीचे कहीं कल खुलता है मॉर्निंग में, तो उस कंडीशन के अंदर हम बाय ऑन डिप्सी करेंगे, चाहे वो 17,200 का ही लेवल क्यों ना हो। पर जिस तरीके से मेरे को आज के प्राइस एक्शन से समझ में आ गया है और ये कंफर्म है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, डॉ जोन्स इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी हमारा मार्केट इंक्लाइन दिखा रहा है, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ उसका आप मतलब समझ रहे होंगे कि हम कितने स्ट्रोंग हैं कि अगर डॉ जोन्स का मार्केट नेगेटिव होते हुए भी हम लोग इतनी पावर रखते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं। पर अगर इसके नीचे क्लोज होगा तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि डॉ जोन्स नीचे खुले, ठीक है। तो सारी कंडीशंस मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है कि 14th ऑफ सितंबर को क्या हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली यहां से 30 पॉइंट का मैंने आपको दिखाया है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। एनीवेज दोस्तों, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेवल भी था 400 बहुत स्ट्रॉन्ग जगह है, पर ये 350 भी स्पोर्ट का एरिया काम कर सकता है। हम एज ए मार्केट के लास्ट मूवमेंट के ऊपर इस चीज को ले सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसा ही बोलेंगे कि वैसा हमने यहाँ पे मान लीजिए बाय कर ले, और क्या कहते हैं नहीं, यहाँ पे हम बाय नहीं करते और मार्केट धीरे धीरे करके 400 टच कर देता है आज ही, ठीक है ना, तो भी दोस्तों आप लोगों को बाय ही करना है। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे इस लेवल को यूज करना है, ऐसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कोई रिस्क टेकर अगर लेना चाहे तो यहाँ पे फिर बाइंग ले, पर ये भी है
अपने उसमें दिमाग में रखे कि अगर बाई चांस मार्केट नीचे खुल जाती है तो वो ऐड करने की पावर रखे, उसके चांसेस 10% ही होंगे फिर, ठीक है। तो पर फिर भी उस चीज को समझ के चलेगा तो आप लोगों को जरूर बेनिफिट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को बाय करना है यहां पर भी तो भी कर सकता है, पर वो अपने फंड्स मतलब रिस्क रिवार्ड रेशो जो है ना, क्योंकि यहां से 150 पॉइंट नीचे तक का भी गैप बना करके चले, अगर इसके नीचे मार्केट बाई चांस क्लोज हो जाती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगी, ऐसा भी गलती मत समझना, ठीक है ना। पर मुझे इतना मालूम है इस लेवल के ऊपर होल्ड मतलब क्लोज होगी, जिसके चांसेस लग रहे हैं। देखिए दोस्तों बहुत देर से मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पा रही है, ठीक है। तो आपको क्या पोजीशन लेनी है वो आप खुद समझदार हैं, मैंने सारी कंडीशंस आप लोगों को बता दी हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, ये वीडियो कल के लिए 14 सितंबर के लिए वैलिड रहेगा। सारी कंडीशंस मैंने बताई हैं, आई एम टोटली बुलिश, ठीक है। और कल भी मैंने बता दिया था कि भाई मैं आज के लिए बियरिश हूं थोड़ा सा यहाँ इस ट्रेड के लिए, पर मैं बियरिश ओवरऑल बियरिश नहीं हूं, ठीक है। मार्केट ऐसा ही करेगी, सेल में नहीं जीतने देगी दोस्तों आप लोगों को, मेरी बात समझ लीजिएगा। और ये ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे करके तोड़ देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, बातें सारी समझ में आई होंगी, और इन सब चीज़ों को आप लोग समझ के और अपने बुद्धि के हिसाब से और अपने संयम के हिसाब से अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। उसमें ये वीडियो आपको मैं श्योर हूँ कि आपको बेनिफिट देगी। थैंक यू दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको बेनिफिट मिलता है। थैंक यू।